जो कुछ हूं, मैं अंतर आत्मा से आपसे कह रहा हूं, वो मैं हूं अपने गुरु श्री रतन चंद जैन जी के कारण, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में पढ़ाया। मैं हृदय से कह रहा हूं। मैं शुरू में बहुत शर्मीला था। स्कूल में मैं जाता था तो बोलता नहीं था, ज्यादा बात नहीं करता था, और पढ़ता था कोई अगर पाठ्य पुस्तक में से। पहले तो क्या करते थे, गांव में स्कूल होते नहीं थे, एक आध कमरे का रहता था, बाहर पेड़ के नीचे कई बार हम लोग बैठा करते थे। और हम स्कूल जाते थे तो उस जमाने में एक हाथ में फट्टी लेके जाना पड़ता था बिछाने के लिए। आप में से कई ने अनुभव नहीं किया होगा। एक हाथ में फट्टी होती थी और एक हाथ में झोला, स्कूल का बैग। तो एक में फट्टी, एक में झोला लटका के स्कूल जाते थे और वहां बैठ जाते थे। तो मैं जरा वो पाठ पढ़ाते थे, का कमल, का से कमल, खा से खरगोश, गा से गणेश। अब मैं बहुत धीरे धीरे बोलता था, बहुत शर्मा के बोलता था। उन्होंने मुझे समझाया, तुम जोर से क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मेरे अंदर उस समय इतना साहस नहीं था कि मैं आत्मविश्वास के साथ शब्दों का उच्चारण कर सकूं। उनने कहा जोर से बोलो, मैं फिर भी धीरे बोला। फिर उन्होंने कहा जोर से बोलो। तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो, तुम ढंग से बोल सकते हो। तो मैंने धीरे धीरे जोर से बोलना शुरू किया, और बाद में इतने जोर से बोलना शुरू किया कि मेरे जैसा पाठ पढ़ के कोई सुनाता ही नहीं था। फिर एक बात और हुई, उस समय हमारे स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। अब बाल सभा शुरू हो गई ना अपने यहाँ। शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो बाल सभा में वो बाकी कुछ कहानी, कविता सुनाने के साथ उनने कहा कि रामायण जी के चार दोहे तक, चौपाई और दोहे पढ़े जाएंगे और उनका अर्थ किया जाएगा। अब मैं तो पढ़ नहीं पाता था, तो बोलने का तो सवाल ही नहीं था। तो चार दोहे तक चौपाइयां, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बपत बचन न जाई। अब बोले अर्थ करो, तो अर्थ करने की होड़ लगती थी। कौन अर्थ करता है अच्छा। मैं बहुत अच्छा, हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं जोर से अर्थ करूं। लेकिन वो फिर मुझे बिठा के नहीं, आज शिवराज अर्थ करेगा, आज शिवराज अर्थ करेगा। तो मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि यार बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए, रोज वो बोलते और मैं अर्थ ही नहीं कर पाता। तो मैं रामायण जी खोलता और चौपाई का अर्थ पढ़ के जाता और फिर चौपाई का अर्थ करता। अर्थ करते करते मैं इतना अच्छा अर्थ करने लगा कि मेरी ख्याति स्कूल के बाहर गांव में चली गई कि ये तो रामायण जी का बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो हमारे गांव में सावन के महीने में जब किसान फुर्सत में होते थे तो हमारे गांव में रात के समय रामायण जी पढ़ते थे। अब धीरे धीरे परंपराएं बदल गई, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये बात होगी लगभग 40-45 साल पहले की। तो चौपाई लोग बोले और मैं अर्थ करूं, तो मेरी बड़ी वाहवाही होने लगी, अरे यार लड़का तो बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो धीरे धीरे अर्थ करते करते मैं अच्छा वक्ता बन गया बचपन में, और वक्ता बना तो आज तक बोल रहा हूं। अगर वक्ता बनाने में किसी का योगदान है तो मेरे गुरु रतन चंद जी का योगदान है।